आपकी आसानी के लिए, क्योंकि उसका इस आयत से बड़ा गहरा ताल्लुक है जिसकी मैंने तिलावत की। और वो क्या कि एक दिन हुजूर ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। क्या किया? मैं जब धीरे बोलूं हल्के, तो उसको हल्के में ना लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग पूरी जिंदगी के साथ। सबको इकट्ठा किया। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया, लिमादा जमाअतना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें क्यों इकट्ठा किया? आज कोई खास दिन है? हुजूर ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम? आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए। 1 साल हो गया शोहदाए ओहद को। अगर भारतीय भाषा में कहा जाए तो आज शोहदाए ओहद की बरसी है। क्या है? उर्स है। क्या करना चाहिए? सरकार ने फरमाया, चलो कब्रिस्तान की तरफ, इंतलिकू इलल मकाबिर। काफिला निकला मेरे दोस्तों। जुलूस हम भी निकालते हैं, रबीउल अव्वल में जुलूस तुम भी निकालते हो। हर सुन्नी निकालता है कि नहीं? निकाला करो। कोई टोके तो सीना ठोक के निकाला करो, और रोके तो डंके की चोट पे निकाला करो। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, निकालो। जुलूस सब निकालते, मगर ऐसे जुलूस की अजमत पर मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे कुर्बान। ऐसा जुलूस जिसकी कयादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। जैसी कब्रिस्तान ओहद में हुजूर ने कदम रखा तो सलाम किया। तरीका भी यही है, आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ए कब्र वालों, सलामती हो तुम पर। हुजूर ने सलाम किया। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम बिला वजह करेंगे? विदाउट एनी रीजन करेंगे? बगैर किसी कारण के? अब जब सलाम किया तो क्यों किया? इसीलिए ना, क्योंकि जो कब्र में लेटे गुलाम हैं वो सुन रहे हैं, उनका जवाब हुजूर सुन रहे हैं, तभी तो नबी ने सलाम किया। अरे मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ और कहो, देख जब इमाम अपने गुलाम को सलाम कर सकता है तो अगर गुलाम यहां बैठे बैठे मुस्तफा को सलाम करे तो हैरत क्या है? उसके बाद हुजूर अपने चचा जान सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की तरफ गए। जो पढ़ना था पढ़ा, दुआ मांगा। उसके बाद सरकार ने एक मिंबर लगाया। क्या लगाया? थोड़ा जोर से बोल दो। ये मिंबर यानी स्टेज लगाया। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में स्टेज होता है? दुनिया के किसी कब्रिस्तान में नहीं होता, लेकिन ओहद में लगा। क्यों लगा? पता चला वहां भी नहीं था, मदीने से ले जाने का की व्यवस्था की गई, प्रबंध किया गया, एहतमाम किया गया। अरे इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। कैच करो, मैं उलमा को दलील दे रहा हूं उर्स की। इसी एहतमाम को, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसी मैनेजमेंट को उर्स कहते हैं। उर्स में हम करते क्या है? उर्स में हम ज़ियारत करते हैं जो नबी ने किया, तिलावत करते हैं जो नबी ने किया, खिताबत करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर लगाते हैं जो नबी ने किया, हम्द पढ़ते हैं जो नबी ने किया, मसाइल फजाइल बयान करते हैं जो नबी ने किया। हम वही करते हैं जो नबी ने किया। बस फर्क इतना याद रखना, रस्में तो बदल सकती हैं लेकिन सुन्नत नहीं बदलती। ये सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के गागर से नहाते थे, ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते हैं। बात को खत्म कर रहा हूं। अब देखें जरा सा तस्वीर का ये रुख। हुजूर ने जब मिंबर लगाया तो तकरीर किया। क्या किया? बहुत धीरे बोल रहे, क्या मामला है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ तो सब लगे। खिताब किया, तकरीर किया। तकरीर में बहुत कुछ बयान किया और बयान करते करते एक जुमला ऐसा था, बस उसी को मैं समझा के बात को खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। सारे पर्दे उठ गए तो अबू बकर क्या, जिब्रील भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी या अबा बकर, कोई नहीं पहचानता मेरी हकीकत। मैं एक पर्दा। सब हमतन गोश सुन रहे हैं। हज़रत हुजूर ने अपना हाथ उठाया और फरमाया, ओती तो तवज्जो, तवज्जो अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो। ओती तो बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? चाबी ना की। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी।
ये उलमा जानते हैं कि ये जो मैं तमाम 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 तर्जमा कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमाम का माना होता है। और यहां जो जमा है वो जमा मुंतहल जुमू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू। यानी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, यानी पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में कोई ऐसी नेमत नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में ना हो। कैच करो, कैच करो। हुजूर वही तो फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजल कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूद बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफ़ातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, खुशकोतर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बहरोबर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सीमोजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के गर्भ में जो खनिज पदार्थ और जो मादनियात है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीनों आसमान के खलाओं में जो कुछ है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, सातों आसमान में जो कुछ है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, दरिया की गहराई में जितनी नेमतें हैं सबकी चाबी, सुभान अल्लाह ने सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में कहा, हुजूर के हाथ, दस्त यानी हाथ में। गोया देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, गोया सबकी चाबी, सारे नेमतों के खजानों की चाबी अपने महबूब के हाथ पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ये मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, कैच करो, आप ही के लिए तो बनाई है, बस अमानतन में अपने पास रखे था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, ज़ुन्नून को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, यूसुफ को महबूब जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके सुंदर जमाल की सुंदरता का हमने उतार के यूसुफ को दे दिया। जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल व मीज़ान की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ए महबूब अब तो आपका नूरे नबूवत मानव रूप धारण कर चुका है, मनुष्य के रूप में आ चुका है, इसलिए ये अमानतें मैं आपके हाथ में रख रहा हूं, अब इधर मैं बांटू इधर तुम बांटो। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बो दस्तार पहन लो, ऐ मुस्तफा देन मेरी होगी, तकसीम तेरी होगी, माल मेरा होगा, बंटवारा तेरा होगा, जिसे तू देगा उसी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ना कोई मैं है ना कोई तू है, जो मेरा है वो सब तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो हमारे इमाम ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बात समझ में आ रही है ना? दस्ते पाके हबीब में सारी चाबी कहां गई? हुजूर के दस्ते पाक में। सहाबा की किस्मत देखो, सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, मेरे आका ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी, हजरत उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी, जनाबे उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी, अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत तो करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे इमाम हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत,
शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी, मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म इरफान की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, मूसा काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्न मूसा रजा पे नजर पड़ी तो सब्र और रजा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जुदो सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी अन्नकी पे नजर पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो सखा और सजा की चाबी दे दी। मगर जब मेरे नबी ने की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो, यानी किंदीले नूरानी, महबूबे सुभानी, कुतुबे समदानी, शाहबाजे लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, गौसे आजम, शेख अब्दुल कादिर जीलानी तो पड़ी होगी। तो मेरा विजदान कहता, मेरा यकीन कहता कि दस्ते अब्दुल कादिर पर सारी अमानतें रखकर नबी ने यही होगा, बेटा अब्दुल कादिर ये चाबी तू रख, मदीने से मैं बांटू, बगदाद से तू बांट। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बगदाद से तू बांट, मदीने से मैं बांटू। चुनांचे ऐसा बंटवारा किया कि अब जिसको मदीने से मिलना है उसे बगदाद वाले गौस से मिलना। परतबे नूरे पाके मुस्तफा बनकर गौसे आजम ने जिस तरह तकसीम की, तकसीम का आलम यह था कि जब लोग लेते थे तो चेहरा तकते रहते थे, धड़कनों पर हाथ रख के कहते थे कि चेहरा तो अब्दुल कादिर का है, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा। ये बड़ा वास्ट और बहुत फैला हुआ उन्वान है और अभी दुआ और सलाम भी है। मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटा सवा घंटा जो भी मेरा समय है मैं उसमें अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर इस मजमून को आपको आगे से टू बी कंटिन्यूड आगे सुनना है तो 26 तारीख को गालिबन मैं शासन में हूं और 27 को वाजिदपुर में हूं, आपके करीब में। जहां चाहिएगा आइएगा और जरा पहले आइएगा ताकि मैं भी पहले आ जाऊं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, ठंडक का मौसम है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज मैं कोई इस्लाही बात नहीं कर पाया क्योंकि मनकबती जलसा था। बस चलते चलते इतना कहूंगा, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे जलसे, इसकी सारी बरकतें हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी अगर हमने नमाज को कायम नहीं किया। सो प्लीज ट्राई टू एस्टेब्लिश योर 5 टाइम्स प्रेयर। अपनी नमाज को स्थापित करो, ऐसे मुसलमान बनो कि जब तुम्हें गैर देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।